झारखंड में भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की हार की कई वजहें रहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी जयराम महतो और उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रभाव। टाइगर की पार्टी ने भले ही केवल एक सीट जीती, लेकिन लगभग 16 सीटों पर उन्होंने जीत हार के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। हेमंत सोरेन की सरकार की ऐतिहासिक वापसी कई कारणों से खास है। झारखंड के गठन के बाद ये पहली बार हुआ कि एक सरकार दोबारा चुनी गई। उनकी जीत में आदिवासी अस्मिता, सहानुभूति लहर, महिला, किसान और कर्मचारियों के लिए सरकार की आर्थिक मदद जैसे मुद्दे अहम रहे। इसके विपरीत भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे आक्रामक मुद्दों पर अधिक निर्भरता दिखाई, जो शायद जनता को पसंद नहीं आए। लेकिन इन नतीजों का एक और पहलू है झारखंड में जयराम महतो के राजनीतिक उदय का प्रभाव। उनकी पार्टी ने तीसरे मोर्चे के रूप में उभरकर भाजपा और अन्य प्रमुख दलों के खेल को बिगाड़ दिया। 29 वर्षीय जयराम महतो ने गिरिडीह जिले की डुमरी सीट से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन टाइगर ने यहां करीब 11,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये झारखंड की अकेली सीट रही जहां एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों को हराकर किसी तीसरे दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। टाइगर ने डुमरी के साथ बेरमो विधानसभा से भी अपनी किस्मत आजमाई। बेरमो में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन टाइगर ने 61,000 वोट पाकर भाजपा उम्मीदवार की हार सुनिश्चित कर दी। आपको बताते दें कि झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी लगभग 15% है। इस समुदाय में अब तक आजसू के सुदेश महतो का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने आजसू के प्रभाव को कमजोर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुदेश महतो खुद अपनी पारंपरिक सीट सिल्ली पर 24,000 वोट से हार गए। वहीं जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार ने 42,000 वोट हासिल किए। वहीं आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी 7,000 वोटों से हार गईं, जबकि जयराम महतो की पार्टी को 71,000 वोट मिले। आजसू इस बार केवल मांडू सीट जीत सकी, वह भी महज 231 वोटों के अंतर से। हम ये कह सकते हैं कि जयराम महतो और उनकी पार्टी का उदय झारखंड की राजनीति में नया मोड़ है। भले ही वे केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन उनकी पार्टी ने कई सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगियों की हार तय की। ये संकेत है कि झारखंड में तीसरे मोर्चे के लिए एक नई संभावनाएं खुली हैं। कुर्मी समुदाय के नेता के तौर पर टाइगर ने अपनी पहचान मजबूत की है और झारखंड की राजनीति में एक नई धारा शुरू कर दी है, जिसकी गूंज आने वाले समय में भी सुनाई देगी। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि झारखंड में एनडीए गठबंधन का चुनाव हारने का मुख्य कारण क्या है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।